वो खूबसूरत लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी थी। पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत करने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थी। उसके जिस्म से उठती मादा खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया। पर अचानक ही उसने कहा, मुझे हाथ न लगाओ, कल मेरी शादी है। कहकर वो जाने लगी कि मैंने उसे करीब खींचकर नरम नरम हिस्से में हाथ रख दिया। उसने कहा, यूं रोकोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और फिर अपने होठ काम के सिलसिले में मैं दूसरे शहर गया था। रात को ड्राइव करके हाईवे से वापस आ रहा था। गाड़ी में हल्की म्यूजिक चला दी थी। बारिश का मौसम था। बाहर काफी घने बादल थे। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। उस वक्त हाईवे में थोड़ी बहुत ही गाड़ियां थी। मुझे पहुंचने की जल्दी थी। काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, पर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी और मौसम का लुत्फ उठाने लगा था। अचानक रास्ते में मुझे एक लड़की नजर आई। मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। शायद लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। वो वहीं खड़ी हुई बारिश में भीग रही थी। मुझे गाड़ी रोकता देखकर काफी डरी हुई थी। मेरे पास आ गई। मैंने खिड़की से मुंह निकालकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है। यूं हाईवे में फंस गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आज शहर पहुँचना जरूरी है, पर मैं इसका टायर कैसे ठीक कराऊँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, अपनी घड़ी देखो, रात के 12 बज चुके हैं। अभी तुम्हें कहीं से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। उसका चेहरा उतर गया। मैंने उस पर नजर दौड़ाई। लड़की जवान और खूबसूरत थी, लंबी थी, काफी अच्छी फिगर थी। बारिश के कारण उसके कपड़े पूरे तरीके से गीले हो चुके थे, बदन से बिल्कुल चिपके हुए थे। लड़की नीली जींस और लाल टॉप पहने हुए थी। उसके चेहरे में मासूमियत और डर झलक रहा था। मेरी बात सुनकर काफी मायूस हो गई। अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूं। गाड़ी यहीं छोड़ दो लो करके। कल अपने घर से इसी लोकेशन में किसी को भेज देना, वो ठीक करवा ले जाएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लड़की काफी परेशान नजर आने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं कार को छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरी सैलरी की खरीदी हुई पहली कार है। कहीं चोरी हो गई तो? हाईवे में तो कार ही चोरी हो जाती हैं। मैंने कहा, तुम यूं जवान लड़की रास्ते में खड़ी रहोगी तो तुम्हारी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। कैसे पागल लड़की हो जो तुम्हें सिर्फ अपनी कार की चिंता है? उसने कहा, अपनी खरीदी पहली कार से यूं ही मोहब्बत होती है। आप नहीं समझोगी, आप रईस लगते हो, पर मैं एक आम मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारे लिए तो कार खरीदना ही बहुत बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। हाँ, मैं एक रईस इंसान हूँ, पर कार से मोहब्बत तो मुझे भी है। मेरे पास तो कई सारी कार हैं। अपनी खरीदी पहली कार से मुझे आज भी मोहब्बत है, पर इस लड़की का ये मोहब्बत नहीं बल्कि पागलपन है। यूं बारिश में भीगकर तो ये बीमार पड़ जाएगी। यही मन ही मन सोचने लगा। मैं आगे कार बढ़ाने ही लगा था, फिर सोचे रुक जाता हूँ। अपनी बोरिंग जिंदगी से कुछ नया हटकर होने जा रहा था। मेरी जिंदगी में बड़ा हमेशा ही बिजनेस के पीछे, पैसों के पीछे दौड़ना, बड़े बड़े बिजनेस डील करना, बोरिंग पार्टियों में जाना, बोरिंग लड़कियों के साथ बनावटी बातें सुनना। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी यहीं पर आकर अटक गई है। पर ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था, बस उसकी मासूमियत और बचपना मेरे अंदर के बच्चे को जगा रहा था। और फिर मैंने भी पागल जैसी हरकत की। मैं भी कार से उतरकर बारिश में भीगता हुआ उसके पास आ गया। बारिश की बूंदें मुझे एहसास दिला रही थी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं कहने लगा, मैं भी शायद तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। तुम मेरे बारे में गलत हो। मुझे अपनी खरीदी हुई पहली कार से आज भी इतनी ही मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा मेरा हाथ टच किया। हंसते हुए कहने लगी, देखा ना, अब तो समझ सकते हो ना मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। उस लड़की का यूँ टच करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है। हमेशा मैं लड़कियों से ही घिरा रहता हूँ, पर ये लड़की कुछ खास है। मैं हंसता हुआ बोला, तब हमें यूं ही कितने घंटे तक बारिश में भीगना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपनी कार से अलग होने नहीं वाली। वो लड़की भी मुस्कुराती हुई कही, आपको भीगने की जरूरत नहीं। आप जहाँ जा रहे थे जा सकते हैं। भीगना तो बस मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने कहा, यहाँ खड़े रहना सही नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ हो जाएगा तुम्हें तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम्हारी मदद ना कर सका। एक काम करते हैं, तुम मेरी कार में आ जाओ। हम दोनों आसपास कोई होटल देख लेते हैं। कुछ घंटे वहीं पर रेस्ट कर लेंगे। तुम्हारी कार की व्हील में लॉक लगा देता हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल जाएंगे और कार को रिपेयर करवा कर तुम अपने घर चली जाना। ऐसी बारिश में भीगते रहे तुम बीमार पड़ जाएंगे। वो मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोचने लगी मुझ पर विश्वास करे या न करे। फिर कहा, काफी अच्छा प्लान है आपका। मैंने अपनी डिक्की से लॉक निकालकर उसकी कार के व्हील को लॉक कर दिया। कोई महंगी कार नहीं थी उसकी, पर शायद उसके लिए उसकी कीमत काफी ज्यादा हो।
जिस वजह से अपनी कार के लिए इतनी परेशान हो रही हैं। मैंने उसे अपनी कार में बैठा लिया और पास में मुझे एक होटल भी मिल गया। मैंने एक कमरा ही किराए पर लिया था। वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, बस एक ही कमरा लिया आपने? मैंने कहा, ये रोड साइड होटल है, यहाँ तुम्हारा अकेला किसी कमरे में रुकना ठीक नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। मैं वहीं पर बैठ गया, अपनी कार से कुछ कपड़े लेकर आ गया था। उस लड़की के पास शायद अपने कपड़े नहीं थे। मैंने उसे अपनी एक सूट दे दी, कहा चेंज कर लो। उसने कहा, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? मैंने कहा, हाँ एक्स्ट्रा कपड़ा तो है, पर साफ नहीं है। मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था, हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा साफ रखता हूँ, पर मैं इसे एक बार पहन चुका हूँ। घर जाकर लॉन्ड्री करवाने वाला था, पर हमारे कपड़े इस तरह से भीग चुके हैं, अभी और कोई रास्ता नहीं, इसे ही पहनना पड़ेगा। मैं चाहता तो अलग कमरा ले सकता था, पर मैं इस लड़की के साथ वक्त गुजारना चाहता था, जो कि मुझे काफी सीधी सादी अच्छी लग रही थी। एक अजनबी लड़की के साथ अपना बचपना वापस पाना चाहता था। उसके चेहरे में जाने क्या बात थी, उसकी तरफ देखते ही मुझे एक नई उमंग मिलती। मैं गौर से उसकी ओर देख रहा था। लड़की पूरे तरीके से भीग चुकी थी और एक पल तो लग रहा था उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करूं, पर उसकी हिफाजत का वादा किया था। ऐसे में मेरा पहल करना ठीक नहीं होगा। खुद पर काबू करने लगा। उसने कहा, मैं वॉशरूम में जाकर चेंज करके आती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी मुस्कुरा रही थी। लड़की की नजरें भी मुझ पर ही टिकी हुई थी, लेकिन जब वो चेंज करके बाहर निकली, उसको देखते ही मेरा दिल बिल्कुल थम सा गया। वो बस मेरी शर्ट पहनकर बाहर आ गई, बाकी उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे जो कि गीले थे। उसने कमरे में ही अपने कपड़े सुखाने को डाल दिए। बिना वक्त गवाए मैं भी जाकर चेंज करके आ गया था। अपने कपड़े सुखाने को डाल दिए। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अंजलि है। और आपका? मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है। और उसकी ओर बड़ी गौर से देख रहा था, सोच रहा था ऐसे क्यों बाहर आ गई, मेरी नजरों से शायद अनकंफर्टेबल हो गई। कहने लगी, आपका पैंट मुझे नहीं आ रहा, पहनकर फायदा नहीं, नीचे आ जाएगा। मेरा शरीर बिल्कुल मजबूत है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, जिम जाता हूँ। इस लड़की की कमर मेरे से काफी ज्यादा पतली है। मैं ही ठहरा पागल जो ये सब सोचने लगा था। व्हाइट शर्ट होने के कारण उसका जिस्म हल्के हल्के नजर आ रहा था। लड़की के बारे में कुछ बुरा ख्याल मेरे दिल में नहीं लाना चाहता था, पर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मन ही मन सोचने लगा, मुझे अलग कमरा बुक कर लेना चाहिए था। कैसे पूरी रात मैं अपने जज्बातों पर काबू कर पाऊंगा? लड़की बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई और अचानक ही मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी, थैंक यू। मैं करीब 1.5 घंटे से हाईवे में खड़ी थी, इतनी कारें आई गई, कोई मदद के लिए नहीं रुका। बहुत भला हो आपका जो आपने अपनी कार रोक ली। आज का जमाना ही ऐसा है, लड़कियों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसके चेहरे में मासूमियत थी। गाल कितनी खूबसूरत है। मेरे मुंह से निकल गया, तुम बहुत खूबसूरत हो। लगता है ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया है, बिल्कुल चांद सा मुकड़ा है। ऐसी मासूमियत मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें यूं अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाता? ये कहते हुए मैंने उस लड़की के बाजू को पकड़ लिया। मेरा शर्ट उसके पैर से थोड़ा नीचे तक ही आ रहा था। पैर बिल्कुल खुले थे, बस शर्ट से ही अपने जिस्म को ढक रखा था। उसके छूते ही मेरे अंदर सनसनी पैदा होने लगी। मैंने टीवी चला ली। कहने लगा, चलो टीवी देखते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही निकलकर कोई रिपेयर शॉप में चल लेंगे और वहाँ से आदमी लाकर तुम्हारी कार के टायर को ठीक करवा देंगे। रात के 1 बज चुके थे। हम दोनों सोफे के पास बैठ गए और टीवी देखने लगे। एक रोमांटिक मूवी चला दी थी, उसी में हम दोनों डूबने लगे और धीरे धीरे हम करीब आने लगे। मैंने उस लड़की की बाजू को पकड़ लिया। जाने कब मेरा हाथ उसकी जांघ पर रेंगने लगा। लड़की की सांसों में घबराहट थी। मैं उसकी खुशबू से बेकाबू होने लगा, पर मैंने मन में ठान लिया था उसके साथ हद में रहूंगा। उसने मुझ पर विश्वास किया था, उस विश्वास को मैं नहीं कुचल सकता, पर मेरे जिस्म की अपनी ही जरूरत थी। मेरे हाथ बेकाबू हो चुके थे, उसके जिस्म में खुद ब खुद फिसलने लगे थे। अंजलि गहरी सांस लेने लगी, चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने मुझे नहीं रोका। करीब 1 घंटा गुजर गया। मैं उसके जिस्म को हौले हौले छूने लगा था, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। वो भी मदहोश होने लगी थी। धीरे धीरे उस खूबसूरत लड़की ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। अब मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत करने लगा। उसके गर्दन को हौले हौले चूमने लगा था। उसके बदन की खुशबू लेते लेते मुझ में मदहवाशी छा गई। मेरे अंदर दीवानापन पूरे तरीके से हावी हो चुका था। वो अभी भी पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। वो इकलौता कपड़ा उसके बदन में था, उसे उसके तन से जुदा करने लगा। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की गहराई में डूब चुका था। अभी 2 बटन ही खोले थे कि उसने अचानक मेरा हाथ रोक लिया और नाम से रिलाने लगी। कहने लगी, इससे ज्यादा ना करो। मैंने उस पल में तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जी ली है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगा। जो लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी है, वो खुद को क्यों रोकना चाहती है? मैंने होले से उसके गाल को चूम लिया। कहा, क्या हो गया, क्यों रोक रही हो?
मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, कल मेरी शादी है, कहकर मुझे पीछे झड़क दिया और मुझसे दूर बेड में जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके पीछे जाकर पीछे से लिपट गया। पीछे से उसके गर्दन को चूमता हुआ उसकी पीठ में हाथ रख दिया। उसे चूमते हुए धीरे धीरे अपने पास जैसे ही उसके नाजुक हिस्से में हाथ रखा, वो कहने लगी, ऐसे रोकोगे तो तुमसे दूर न जा पाऊंगी। मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे दिल में आग लग चुकी थी। वो बेड में जाकर लेट गई। मैं टीवी बंद करके सोफे में बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लड़की की शादी तय हो चुकी है, कल उसकी शादी है, तो फिर वो मेरे करीब क्यों आई? एक बूंद आंसू मेरी आंख में आ गई। उस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी जीने लगा था। कुछ ही घंटे में अंजलि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और एक झटके में उसने मुझे यूं अपने से दूर कर दिया। सोफे पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उसकी मदद करने लगा था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। रात में हमारे बीच में काफी कुछ हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे। एक पल में यूं अलग होना पड़ा। आज अंजलि की शादी हो जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी। उसकी कार रिपेयर में मैंने उसकी मदद की। उसने मुझे हक करके थैंक यू कहा। उसके करीब आते ही फिर से मेरा दिल धड़कने लगा। वो अपनी कार में बैठकर अपनी मंजिल में जाने लगी थी। मैं भी काफी थक चुका था, पर ड्राइव करते हुए कितना अकेलापन महसूस करने लगा। अपने घर पहुंच गया, मेरे इस बड़े आलीशान बंगले में, जहां मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस सिवाय अंजलि के। ये खालीपन मुझे छेड़ने लगा। बार बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, आज उसकी शादी है, फिर मेरे करीब क्यों आई? मेरा दिल तोड़ने के लिए। दिल में दर्द होने लगा, आंखें क्यों नम होने लगी। मेरे क्या लगती है वो मुझे प्यार करती तो छोड़कर नहीं जाती। अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। मैंने सोचा उठाऊं या नहीं। मैं ज्यादातर अननोन नंबर नहीं उठाता, पर सोचा एक बार देख लेता हूँ। जब फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक मीठी आवाज मेरे कानों में आई। मैं अंजलि बोल रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? उसने कहा, कल आपकी कार से आपकी कार्ड ले ली थी। मैंने आपकी मदद के बदले में सोचा था कभी आपका शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन रात में जो कुछ भी हुआ मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आज मेरी शादी है, मैं इस दिल का क्या करूँ? आप क्यों यूँ मेरे करीब आए? मेरे दिल को अब दर्द हो रहा है, किसी और की होने जा रही हूँ। मैंने कहा, अंजलि मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारे बगैर मेरा भी वैसा ही हाल है। तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, फिर मैं देखता हूँ। उसने कहा, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। राजेश ने ही उस वक्त पैसों से मेरे पापा की मदद की थी। मेरे पापा उसके कर्जों तले दबे हैं। उसके बदले उसने मुझसे शादी का हाथ मांगा है। करीब 1 करोड़ का कर्जा है। मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, क्या तुम राजेश से मोहब्बत करती हो? वो खामोश हो गई। खामोशी से साफ पता चल रहा था मजबूरी में ये शादी कर रही है। फिर कहा, राजेश अच्छा लड़का नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी शायद कल रास्ते में मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया था, पर फटे हुए टायर की तरह मेरी किस्मत है। पर इसे मैंने मान लिया था। काश कल रात मेरी मुलाकात तुमसे ना हुई होती। मैं फोन रखती हूँ, शायद आपसे कभी मुलाकात ना हो, पर कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर वो फोन रख दी। मन ही मन मुस्कुराने लगा। 1 करोड़ रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ। इतने पैसों के लिए कोई उस लड़की को हाथ नहीं लगा सकता जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ। अपने असिस्टेंट को तुरंत फोन किया, कहा, ये नंबर अभी ट्रेस करवाओ। कुछ देर में मेरे असिस्टेंट ने फोन किया और लड़की का सारा डिटेल निकाल कर मुझे दे दिया था। शाम के 5 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। लड़की दुल्हन बनी तैयार थी। मैं अंदर घुस गया। कहा, लड़की के पापा से बात करना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद कोई रिश्तेदार उसके पापा के पास मुझे लेकर चले गए। मैंने कहा, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आज इसी मंडप में। बस आप अंजलि से कुछ ना कहें। उसके पापा बड़ी हैरत से मुझे देखने लगे। कहने लगे, मेरी बेटी की आज शादी है राजेश के साथ। मैंने कहा, आपकी बेटी उससे प्यार नहीं करती, मजबूरी में शादी कर रही है। उसके पापा ने कहा, राजेश का बहुत कर्जा है हमारे सर पर, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता। तुम हो कौन जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं आपकी बेटी का मोहब्बत हूँ। और सवाल पैसों का, तो एक ब्लैंक चेक है। जितना भी कर्ज बाकी है आप राजेश को वापस कर दें। मैं शहर के सबसे बड़े एड एजेंसी का मालिक राहुल सिंघानिया हूँ और आपका होने वाला दामाद। मेरे होने वाले ससुर जी मेरी तरफ देखने लगे। चेक मेरे हाथ से ले लिया। उसके बाद उसके पापा ने मुझे कोई शक, कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे अंजलि ये शादी मजबूरी में कर रही है। जाते वक्त बस कहा, तैयार हो जाना, 7 बजे का मुहूर्त है। 7 बजे तक मेरे घर वाले और दोस्त सभी वहाँ पहुँच चुके थे। मैं भी तैयार होकर आ गया। मेरे ससुर ने शायद राजेश के पैसे वापस करके शादी तोड़ दी थी।
मैंने उसके मंगेतर राजेश से डील करने के लिए अपने आदमियों को भी भेज दिया था और राजेश बिना चोट चपड़ किए पीछे हट गया था। अंजलि काफी उदासी के साथ आई थी, उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसने मजबूरी में शायद ये शादी कर ली थी क्योंकि मैं अपने चेहरे को सहरे से ढका हुआ था। उसे सच्चाई का पता न चला। उस रात उसे अपने घर लेकर आ गया। वो दुल्हन बने मेरे कमरे में इंतजार कर रही थी। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। जब मैं कमरे के अंदर आया और उसका घूंघट हटाया, वो नजरें झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, अपनी नजरें क्यों झुकाए बैठी हो अंजलि? मेरी आवाज सुनते ही वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा हूँ मैं। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, 1 करोड़ रुपए के लिए अपने प्यार से जुदा होने को तैयार नहीं था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मुझसे लिपट गई और रोने लगी। मैंने कहा, रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। आज रात तो मुझे मोहब्बत कर लेने दो। कल तुमने रोक दिया था पर आज मैं नहीं रुकने वाला, कहकर मैं उससे मोहब्बत करने लगा। हाईवे में मिली एक लड़की मेरी हमसफर बन गई। कैसी मोहब्बत थी जो पहली नजर में ही हो गई थी। उसके साथ मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता था और अपनी जिंदगी उसके बाद से बिल्कुल खुलकर जिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।